सही है। रिकॉर्डिंग सही है। मैं वापस से कर देता हूँ। तो यही हमने देखा कि सैंपल जिस तरह से हम निकालते हैं पॉपुलेशन में उसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। और इस कोर्स में हम जो है दो टाइप्स पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सॉरी, दो टाइप्स होती हैं जिसमें हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ेंगे, और इसको हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। सही है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की वही फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक विद रिप्लेसमेंट होता है, एक विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। सही है। और ये मैंने लिखा है कि इफ नंबर इज रिपीटेड तो स्किप एंड पिक नेक्स्ट वन, ये भी हम क्या कहते हैं एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे। तो लेकिन वैसे आपको ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, ये जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लिखा है ना, ये सवालों में काम आएगा। तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में ये एक फॉर्मूला होता है कि एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए इंटू रैंडम नंबर। एक्स जो है आपका लोअर लिमिट होती है और बी जो है आपका अपर लिमिट होती है। तो आई थिंक सर ने या तो ये कराया था या इन्होंने ए प्लस बी इंटू रैंडम नंबर कराया था। मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ आपकी क्लास में क्या कराया था, लेकिन लाइक हमें ये कराया था। अगर कोई कंफर्म कर दे कि आपकी क्लास में भी सर ने यही कराया था। चले, वैसे ज़्यादा मसला है नहीं। तो मैं सर से एक दफ़ा और कंफर्म कर लूँगा। लेकिन होता इसी तरीके से है कि हम रैंडम नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं। तो हमारे पास एक वैल्यू आती है। जैसे एक सवाल देख लेते हैं। ये कंसिडर अ पॉपुलेशन ऑफ 26 लेटर्स, ए से स्टार्ट हो रहा है और जेड पे एंड हो रहा है। तो आप इनको लाइक इंडेक्स कर दें। ए को 1 बोल दें, बी को 2 बोल दें, थ्री को सी को 3 बोल दें, और जेड को 26 अल्फ़ाबेट है वो हो गया। अब सवाल आ सकता है कि ड्रॉ सिंपल रैंडम सैंपल, जैसे मैंने पहले बताया था ना, ये कीवर्ड है ड्रॉ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 5 अल्फाबेट्स। आप बोल रहे होंगे हमें लाइक क्या यूज़ करना है, मतलब उस वक्त अगर आपको जहन में ना आए। तो ये रैंडम का वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे भी रैंडम लिखा हुआ है। इसमें आप ए जो है लोअर लिमिट है, यहाँ जैसे लोअर लिमिट 1 है, आपने 1 ले ली। और हमें कितने निकालने हैं, जैसे 5 सैंपल्स निकालने हैं। अपर लिमिट 26 है और -1 कर रहे हैं। और रैंडम सैंपल जो रैंडम नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या आपके कैलकुलेटर्स में होता है, अगर आपको याद नहीं हो तो ज़ीरो के बराबर में जो डॉट वाला बटन है उसको आई थिंक शिफ्ट प्रेस करना होता है। तो उसमें ऐसे लिखा होगा, जो डॉट के ऊपर लिखा होगा इस तरह रैन लिखा होगा और ये हैश बना होगा। तो इसको आप यूज़ करके क्या कहते हैं ये नंबर जनरेट करा सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं और हमें मिल नंबर हैं, तो ये बेसिकली लाइक इंडेक्स है। से 22nd अल्फ़ाबेट, 25th, 18th, 9th और 11th अल्फ़ाबेट जो कि एंड में जाके ये बनेंगे। ज़रूरी नहीं कि क्या कहते हैं ये अल्फ़ाबेट्स ही दिए हों सवाल में, आपको नंबर्स भी दिए जा सकते हैं। जैसे अगर ये ए बी सी और जेड नहीं होते, 1 से लेकर 26 नंबर्स होते पॉपुलेशन के, तो फिर आपके जो सैंपल होता है वो यही होता है, नंबर्स जो आए आपके 20 to 25। तो ये मसला नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि लाइक फार्मूला यूज़ कैसे करना है, ए क्या है बी क्या है। तो ये वैसे काफ़ी आसान सवाल होते हैं, तो ये लाइक सर क्विज में भी दे सकते हैं ना। इसके बाद देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में और दो डिविजन हो जाती है, मतलब सवाल जिस तरह सॉल्व किए जाते हैं। एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, और एक होता है विद रिप्लेसमेंट होता है। जब सवाल में कुछ ना लिखा हो तो वो आपको अज्यूम करना है कि वो क्या कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला ये होता है बेसिकली एम
इक्वल्स टू कैपिटल एन सी और स्मॉल एन। जो कैपिटल एन है वो आपका पॉपुलेशन का साइज है, और स्मॉल एन जो है वो आपका सैंपल का साइज है। और जो एम है बेसिकली वो है ऑल पॉसिबल सैंपल्स। एम है आपके ऑल पॉसिबल सैंपल्स। और विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि लार्ज एन पॉपुलेशन का उसके ऊपर आप पावर लगाते हो स्मॉल एन की, तो वो विद रिप्लेसमेंट में आता है। हम इसको एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। उस एग्जाम्पल में आपका सैंपल मीन भी कवर हो जाएगा, सैम्पलिंग एरर भी, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो कवर हो जाएगी। देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 फ्रॉम अ पॉपुलेशन 3624। ये पॉपुलेशन दी है, और हम सवाल में लिखा है फ्रॉम बोथ विथ एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो वैसे तो मैंने सवाल में लिखा हुआ है, वरना अगर नहीं भी लिखा हो तो आप विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जैसे मैंने दिखाया था, जो डिफ़ॉल्ट होता है वो आपका विदाउट रिप्लेसमेंट में होता है। विदाउट रिप्लेसमेंट ये होता है अगर सवाल में कुछ ना लिखा हो। तो अगर हम इसको पहले विदाउट रिप्लेसमेंट से करें, तो इसमें हम वही एक्सक्यूज मी फार्मूला सर। लगा देंगे। एक्सक्यूज मी। जी। मैं पूछ रहा था कि अगर विथ रिप्लेसमेंट हो तो। विथ रिप्लेसमेंट और जी जी, वो दोनों कवर करेंगे अभी इस सवाल में। फॉर्मूला पूछ रहे थे आप, या वैसे ही इस सवाल का पूछ रहे थे? मतलब सवाल में जो आएगा विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब ऑल पॉसिबल, मतलब सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन करें, जो हमें दिए गए होंगे नंबर्स, और उसके बाद कहेंगे विथ रिप्लेसमेंट। तो फिर हम मतलब कैसे करेंगे? हमें तो सर ने विदाउट रिप्लेसमेंट पढ़ाया है ना। सही है। मैं वैसे दोनों बता देता हूँ, क्योंकि हमें लाइक सर ने वैसे दोनों ही बताए थे। यूज वैसे मेजोरिटी टाइम्स विदाउट रिप्लेसमेंट ही होता है, जो आपका ये वाला फॉर्मूला होता है, क्या कहते हैं, एन सी एन, ये वाला सर ने कराया हुआ, राइट। और एक होता है विद रिप्लेसमेंट, इसमें एन पावर एन होता है। तो अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो हम 4C2 कर देंगे, जो बन जाएगा 6 पॉसिबल सैम्पल। अगर हम विद रिप्लेसमेंट करेंगे तो 4 पावर 2 बन जाएगा, जो 16 पॉसिबल सैम्पल्स। आपका यही यही क्वेश्चन था, लाइक किस तरह करेंगे? यस यस, ऐसे ही था। समझ आ गया, या मतलब? हाँ हाँ, समझ आ गया, ओके। सही है। अगर हम यहाँ पे इस चीज को कंटिन्यू करें कि क्या कहते हैं, समझे हम विद रिप्लेसमेंट वाला फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो नया पेज खोल लेता हूँ। सही। तो जैसे सैंपल था हमारा 3, 6, 2 और 4। अब हम इसको बनाते जा रहे हैं। थ्री सारे सैंपल्स हम लिखेंगे, टोटल 16 थे। मैं 16 लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन इसमें याद रखना होता है कि जो रिपीट हो रहे होते हैं ना वो भी आते हैं, क्योंकि हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस का मतलब है जैसे अगर बास्केट में 3 चीज़ें पड़ी हुई हैं, हम एक निकाल रहे हैं, तो उसको हम वापस भी रिप्लेस कर रहे हैं। तो रेपिटेशन जो हैं वो अकर होंगी। तो ये मत भूलिएगा कि विद रिप्लेसमेंट में, लिख देता हूँ यहाँ, विद रिप्लेसमेंट रेपिटेशन डू अकर, सी रेपिटेशन अकर होंगी। जैसे यहाँ एक और चीज़ दिखाया था, ये जो आपका सैंपल है इसके साथ
इसके साथ आपका मीन भी आएगा, मतलब जो आप सैंपल यहाँ लिख रहे हैं इसके साथ मीन भी निकाल सकते हैं इस चीज का ना। जैसे इसका मीन हो जाएगा 3, जैसे 3 + 3/2 करेंगे तो इसका मीन 3 आएगा, इसका मीन 4.5 आएगा, और इसका मीन 4 होगा, और इसका मीन 4.5 आ जाएगा। तो मैं सारे निकाल रहा, आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ ये इस तरह होता है। आप इसको एक्यूमुलेट करेंगे, मैंने सारे नहीं लिखे लेकिन इसका जो टोटल आ रहा था वो 60 आ रहा था। सही। जब हम इसको हम सैंपल मीन बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि जो आपने सैंपल्स निकाले हैं ये सारे, उसका आप मीन निकाल लो। तो ये आपका सैंपल मीन आ रहा है, टोटल वैल्यू जो है EX60। और जो एन हमने पिछले पेज में देखा था कि इसके 16 पॉसिबल सैंपल्स थे, तो 60/16 करेंगे तो 3.75 बनेगा। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि अगर हम देखें कि पॉपुलेशन मीन कितना आ रहा है, पॉपुलेशन क्या थी हमारी, पॉपुलेशन थी हमारी ये 3624। सही। अगर हम यहाँ देखें पॉपुलेशन मीन 3 + 6, ये हो जाएगा आपका 15/4, विच इज ऑल्सो 3 नहीं हाँ सही, फिर वो हाँ सही। इसके बाद क्या कहते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों सेम आ रहे हैं। आपका जो सैंपल मीन है, पॉपुलेशन मीन है, वो दोनों सेम है। फर्स्ट करेंगे पॉपुलेशन मीन जो है, क्या कहते हैं, फर्स्ट करें फॉर एग्जांपल के पॉपुलेशन मीन आपका होता 7.5, और सवाल में लिखा होता है कि हम सैम्पलिंग एरर निकाल रहे हैं, सैम्पलिंग एरर। तो फिर वो किस तरह निकलेगा, बता सकते हो? वो सॉरी, मैंने चैट अभी देखी, अभी एको आ रहा है या एको कम है? सही सही, थैंक यू। अच्छा, सैम्पलिंग एरर देख लेते हैं। तो सैम्पलिंग एरर जब भी पूछा जाएगा ना, तो हम बेसिकली पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन का जो है वो हम डिफरेंस निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे 7.5 - 3.75 है, तो यहाँ जो भी आंसर आएगा वो आपका सैम्पलिंग एरर होगा कि असल में क्या कहते हैं, मीन इतना होना चाहिए पॉपुलेशन का, लेकिन जो हम सैंपल के थ्रू इंफर कर रहे हैं कि ये निकल रहा है पॉपुलेशन का मीन, तो वो एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता। तो जितना भी फर्क आ रहा है उसको हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं, जो डिफरेंस आ रहा है ना। तो ये भी सवाल में पूछा जा सकता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि सैम्पलिंग एरर का मतलब क्या होता है। तो ये इसके बाद आगे देख लेते हैं। अच्छा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वही देख लिया हमने कि ऑल पॉसिबल सैंपल्स, ये जो हमने सारे सैंपल्स लिस्ट डाउन किए थे ना, जैसे 3,3 और
3,6 सारे 6,6 जो सारे हम सैंपल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लिस्ट डाउन कर रहे हैं, उसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और एक और चीज़ है कि एक प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन मीन यूजिंग सिंपल सैंपल मीन इंक्रीजेस फॉर अ वाइड रेंज ऑफ सैंपल। इसका मतलब ये है कि अगर हम पॉपुलेशन में कोई सैंपल से कैलकुलेट कर रहे हैं और हम सॉरी हाँ सैंपल से हम कैलकुलेट कर रहे हैं पॉपुलेशन के बारे में, इसको डिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हम उसी पॉपुलेशन में एक बड़ा सैंपल ले रहे हैं और उससे हम पॉपुलेशन के बारे में डिड्यूस या इन्फर कर रहे हैं, तो ये वाला जो क्या कहते हैं आंसर होगा, ये इस वाले से बेहतर होगा। तो हम ये वाला प्रेफर करेंगे क्योंकि ये जो है पॉपुलेशन मीन के ज़्यादा करीब होगा, क्योंकि इसमें हम पॉपुलेशन का ज़्यादा बड़ा हिस्सा अपनी कैलकुलेशंस में इंक्लूड कर रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि पॉपुलेशन मीन इस तरह बेहतर एस्टिमेट की जा सकती है अगर हम सैंपल साइज को बढ़ा दें। चलिए देख लेते हैं। अच्छा, सेंट्रल लिमिट थ्योरम देख लेते हैं कि आईटीएस में हम जो करते थे वो था कि एक्स को हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जहाँ पे मीन जो है आपका म्यू होता था और वेरिएंस आपका सिग्मा स्क्वायर होता था। लेकिन एसआई में हम एक्स बार को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा फर्क होता है, मतलब होता मीन और वेरिएंस ही है। मीन में हम समझे म्यू ऑफ एक्स बार ले लेते हैं और वेरिएंस में हम सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार ले लेते हैं। लेकिन ये म्यू ऑफ एक्स बार सिग्मा एक्स बार क्या है, वो ये चीज़ें हैं म्यू ऑफ एक्स बार और सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार। म्यू ऑफ एक्स बार इक्वली म्यू के ही बराबर है, तो वो एज इट इज यहाँ आ जाता है। सही है। और सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार बराबर है आपका सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन के। जैसे प्रीवियसली एक्स को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे नॉर्मली तो वो सिर्फ सिग्मा स्क्वायर होता था, लेकिन अब जो है वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन। तो एन जो है वो आपको सवाल में गिवन होगा, तो ये थोड़ा अ, ध्यान रखिएगा कि वो ऐसा ना पुराना वाला याद हो आपका, जो ऐसे आपने आईटीएस में पढ़ा था। तो ध्यान रखिएगा कि इसके पैरामीटर्स में फर्क है ना थोड़ा, मीन तो सेम है लेकिन वेरिएंस में फर्क है। और ये हम कब यूज़ करते हैं फॉर लार्ज सैम्पल साइज, जो हम कंसिडर करते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 के। अब इसमें एक यूजली सवाल आ सकता है कि अ, पूछ लेते हैं कि ये आप सॉल्व करके दिखाओ, बताओ कि ये जो डेटा गिवन है एक्स बार के बारे में डेटा गिवन है क्या वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसमें आप लाइक यूजली पहला पार्ट होता है इस तरह की चीज़ें। तो इसमें आप बेसिकली क्या करोगे कि इसकी नोटेशन रखोगे आप, अम, सही है, इसकी नोटेशन रखोगे आप और इसमें जो पैरामीटर है जैसे मीन है और वेरिएंस है, इनको आप बता दोगे कि पहले तो आप बताओगे कि एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स 30। सही है। फिर आप यही चीज़ें इसमें पुट कर दोगे पैरामीटर्स की तरह। फॉर एग्जांपल इस तरह बन रहा है कि मीन आ रहा है आपका 5 आ रहा है और वेरिएंस आ रही है आपकी 4.3। तो ये लिख के आप बेसिकली छोड़ दोगे, अगर आपको सिर्फ ये पूछें कि क्या ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है या इसको हम किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है। और ये थोड़ी और प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं यहाँ पे। सैम्पल मीन इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन। इसका मतलब है कि जब आप क्या कहते हैं सैम्पल मीन को हम एज अनबायस्ड एस्टिमेटर अज्यूम कर सकते हैं पॉपुलेशन मीन का, उसको हम भरोसा कर सकते हैं उस पर कि ये सही वैल्यू दे रहा है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन फॉर अ लार्ज सैंपल इज सेम विथ और विदाउट रिप्लेसमेंट। ये आई थिंक सर ने डिस्कस भी होगा, करा क्लास में भी कराया होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अगर सेम है बेशक
क्या कहते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स के लिए, तो आपका आंसर जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम आएगी। पॉपुलेशन मीन के बारे में जो आप डिड्यूस करना चाह रहे हो, पॉपुलेशन मीन के बारे में। तो ये इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। कोई मुझे बस 5 मिनट बाद रिमाइंड करा दी कि वो मीटिंग खत्म ना हो जाए, उसकी टाइम लिमिट होती है ना, तो वापस रीजॉइन कर लेंगे इस लिंक को ना। तो मैं रिकॉर्डिंग भी तब तक सेव कर लूँगा। तब तक मैं ये एक सॉल्व कर लेता हूँ सवाल। इसमें इन May 2018 द कॉलेज बोर्ड रिपोर्टेड द फॉलोइंग मीन स्कोर्स फॉर 2 पार्ट्स ऑफ द स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये आपके पास दो डेटा दिए हुए हैं, और अज्यूम दैट द पॉपुलेशन। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको सवाल से डेटा किस तरह एक्सट्रैक्ट करना है। इसलिए अज्यूम दैट द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इज दिस। सही है, तो ये हम लिख देते हैं कि ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट, ये SD1 है 100, और ये SD2 है, ये भी 100 है। तो पहले का म्यू है आपका 533, और दूसरे का म्यू है आपके पास इसका म्यू है 527। से अब हम इसको नोटेशन की उसमें लिख लेते हैं। अब इन्होंने बोला क्या है वो देखते हैं। बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल ऑफ 90, ठीक है, एन आपका 90 है, सैंपल ऑफ 90 टेस्टिकल्स विल प्रोवाइड अ सैंपल मीन टेस्ट स्कोर विद इन 10 पॉइंट्स ऑफ द पॉपुलेशन मीन ऑफ 533। ये जो विद इन 10 पॉइंट्स होता है ना, ये इस तरह के काफी सवाल आते हैं। ये आई थिंक पेपर में आया था, नहीं आया था मुझे याद नहीं है, लेकिन क्विज में सर ने दिया था। तो विद इन का मतलब होता है कि +-10। आप लेफ्ट से भी 10 यूनिट्स दूर होते हो, और राइट से भी 10 यूनिट्स दूर होते हो। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं फिर, एक्स लेस देन म्यू +-10, कि वो +-10 दोनों जगह से जो है आपका सैंपल मीन दूर है। इसको और सही तरह से लिखें तो ये बन जाएगा μ-10 और μ +10 बन जाएगा। अगर इसको हम आगे देखें, मैं ऐसे इसको इस तरह एक्सपेंड करता हूँ कि इसको μ-10 को एक चीज कंसिडर कर लेता हूँ, लाइक जैसे फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला ये फॉर्मूला होता है ना, तो बेसिकली दिस ये जो चीज है यहाँ पे, ये जो है ये बेसिकली मीन ही है ना, सैंपल मीन है, बस उसका वो वेरिएबल फॉर्म में लिखी हुई है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं फिर, इसको भी एक चीज कंसिडर कर लेते हैं। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने अभी वैल्यूज पुट इन नहीं की, लेकिन हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि ये जो यू म्यू है और ये म्यू है, और ये म्यू और ये म्यू, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो अगर हम इसको उसमें लिखें और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू डाल दें, पहले ये लिख लेता हूँ। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू थी आपके पास सिग्मा स्क्वायर की 100 वैल्यू थी सर। एक मिनट, मैंने यहाँ गलती से सिग्मा लिखा, सिग्मा स्क्वायर नहीं, बल्कि सिग्मा ही है सर, सर सिग्मा ही। यहाँ नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होती है, मैं वो बताना भूल गया, माय बैड।
स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली बन जाएगी सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। ये जो इसका फॉर्मूला होता है, जेड का जो फॉर्मूला होता है, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपका 100 हो जाएगा और ये अंडर रूट 90 हो जाएगा। यहाँ पे +10 ऑन 100 ऑन अंडर रूट 90 हो जाएगा। सही है। इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज में लिखेंगे तो ये -0.95 जेड। और इसका ही मैं इसको भी बदलना भूल गया था, क्या कहते हैं, ये मैंने बेसिकली जेड यहाँ से रिप्लेस कर दिया। सही है। तो ये जेड है बेसिकली। ये मैंने सेम चीज़ यहाँ अप्लाई कर दी थी, इसको सही तरह से लिख देना। एक्स बार माइनस म्यू, जैसे माइनस म्यू यहाँ आया था ना, माइनस म्यू यहाँ आया था, तो माइनस म्यू बीच में भी आएगा और वो सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन जो है यहाँ आ जाएगा। मतलब वो साइन के लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी और मिडिल पे भी हम इसको लगा देंगे। सही है। और इसको राइट साइड में 0.95 आ जाएगा। इसको हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो z इज लेस देन 0.95 माइनस प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन -0.95। इसका आंसर 0.8289 बन रहा था लास्ट टाइम देखा था मैंने, और इसका आंसर 0.711, 0.6578 बन रहा था। अच्छा, इसमें मेन चीज़ ये होती है कि इसके मार्क्स कटते हैं कि अगर आप इसकी ना इंटरप्रिटेशन ना लिखो। इसकी इंटरप्रिटेशन बनेगी 65.78% और चांस दैट पॉपुलेशन मीन लाइज विद इन 10 पॉइंट्स, सही, ऑफ 533। अच्छा, मैं जल्दी से वो मीटिंग वो कर लेता हूँ।